हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू लर्निफाई। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आज प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल एंड अपैरेंट डेप्थ के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पर जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में उसी के आगे से हम प्रोसीड करेंगे आपका टॉपिक क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी वीडियो लेक्चर सीरीज हो रही है, आपको सारे लेक्चर्स को लाइन वाइज देखना है, तभी आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी अन्य प्रॉब्लम अगर है, तो आप सीधे उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उस पर भी हम लोग एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ये जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीटली देखिएगा। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम डायग्राम होगा। यहाँ पे आपकी बाउंड्री हो गई, यहां पे होगा डेंसर मीडियम। ठीक है, याद रखिएगा डेंसर, और यहां पे होगा रेयर मीडियम। ठीक है, तो क्या होता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है याद रखिएगा, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से लाइट क्या होता है, दूर हटती है। ठीक है, तो लाइट यहां पे क्या होगा, दूर हट जाएगी। ठीक है, ये आपके प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन की। अब क्या हो गया, ये आपका हो गया आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया आपका आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाओगे, सपोज कर लीजिए आपने क्या हुआ, एंगल को बढ़ा के यहां कर दिया, तो ये एंगल बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका आर जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाओगे, इंसिडेंट एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। एक पर्टिकुलर एंगल सपोज कर लीजिए आया आई इज इक्वल टू सी, इस एंगल के लिए जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आपको यही डेफिनेशन एग्जैक्टली लिख देनी है। ठीक है, कि फॉर अ सर्टेन इंसिडेंट एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये आपका यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें क्रिटिकल एंगल का, तो क्या होता है, पहला चीज आपको पता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जो आपको होता है 1 and 2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके जो आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आता है वो आता है साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। ये होता है आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। सी यहां पे है क्रिटिकल एंगल, एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है कितना, 1.5, तो आप क्या करेंगे, उसका क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, साइन सी इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 1.5। इसको आप क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका यहां पर जो एंगल आएगा वही आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। डायमंड के लिए मैंने पहले ही बताया था, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। ठीक है, ये आपका पूरा टर्म हो गया क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। तो क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्रिटिकल एंगल में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR के लिए। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। TIR में एक्चुअल में होता क्या है, देखिए क्या होता है, ये आपका टॉपिक कुछ हद तक क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड ही है। सब देखिए, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, यानी जब आई आपका सी के इक्वल होता है, उस केस में क्या होता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, आपने क्या हुआ, अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर आप क्या करेंगे, क्रिटिकल से ज्यादा कर देंगे, यानी आपने क्या हुआ, और बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल आपका क्या हो गया, क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, अब लाइट उसी मीडियम में वापस क्या होगी, बाउंस बैक करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका
जो लाइट है, अगर लाइट के लिए हम लोग क्या करें, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे, उस केस में क्या होगा, आपका जो लाइट होगी वो उसी मीडियम में वापस से बाउंस बैक करती है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपको याद रखना है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा लाइट डेंस से रेयर में ट्रेवल करेगी, पहली चीज, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, इंसिडेंट एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, हमेशा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आपको आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, कई सारे एप्लीकेशन हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं बताता हूं। जैसे कि आपको मान लीजिए डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है सबसे लोवेस्ट होता है। तो जैसे ही लाइट उसमें ट्रेवल करती है तो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है बिकॉज ऑफ TIR, ठीक है। जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्रिटिकल एंगल कम होने पे क्या होगा, लाइट किसी भी एंगल पड़ने पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इसी वजह से डायमंड चमकता है। आपने देखा होगा कभी भी आप रोड पर ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको रोड पे एक परछाई दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, रेत में पानी दिखाई देता है कई लोग को। वो जो होता है वो भी क्या होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे वो जो दो आपके जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये नॉर्मल एग्जांपल्स है, इससे इतना ज्यादा नहीं आता है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एप्लीकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। तो ये आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा विद प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, एप्लीकेशन ऑफ TIR में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक टाइप का आपका वायर है जो कि आपका टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपने आजकल देखा होगा, आजकल जो आपका जियो फाइबर हो गया, जो आपके जो ऑप्टिकल फाइबर यूज किए जा रहे हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, वो सब आप किस पर बेस्ड है, ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर सिंपली एक चैनल है जो क्या करता है, लाइट को सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। देखिए नॉर्मल जो आपके वायर घर में यूज करते हैं हम लोग, कॉपर के या एल्यूमिनियम के वायर, उसमें करंट फ्लो करती है, क्या फ्लो करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली आपका एक ऐसा वायर है जो कि बेस्ड होता है ऑप्टिक्स मतलब कि लाइट सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पे जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो आपके लाइट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर लाइट के फॉर्म में ही वो क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं। अगर इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो कैसा होता है, देखिए ये मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में होता कैसे है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोर, दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्लैडिंग, और तीसरा जो पार्ट होता है वो आपको क्या होता है, बफर कोटिंग बोलते हैं इसको, बफर कोटिंग। ये बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं पहले पार्ट की, तो जो आपको छोटा पोर्शन दिख रहा है, जो सेंटर का पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं, कोर। तो ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया, आपका कोर। इसके बाद की जो लेयर है, सेकंड जो लेयर है वो आपका हो गया क्लैडिंग। और जो इसके बाद में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आपको क्या होता है, जो वायर को हार्श एनवायरनमेंट से, यानी कि अगर खराब होने से बचाती है, डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, उसे बोलते हैं बफर कोटिंग, ठीक है, जो आपकी आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअल में कि देखिए यहां पे बेसिकली 2 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला है कोर, दूसरा है क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग दोनों ही क्या होते हैं, बेसिकली अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। या फिर आपको याद रखना है कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि कोर और क्लैडिंग दोनों डिफरेंट मटेरियल के होने चाहिए, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए N1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है। तो कंडीशन क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होगा। यानी आपकी कंडीशन हुई N1 इज ग्रेटर देन N2।
यह हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर का मेन कंस्ट्रक्शन कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर और क्लैडिंग में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वर्किंग कैसे होगी, ये आपका वर्किंग होती है TIR के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको वर्किंग को एक्सप्लेन करता हूं दूसरे डायग्राम से, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में सारे टॉपिक इजीली समझ में आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, तो इसलिए आप जितने भी फ्रेंड्स आपके टर्म टू एग्जाम में बैठे हुए हैं उन सभी को ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।